हमारी वृंदा अब सियानी हो गई और सभी गुणों में संपन्न भी। उसके योग्य वही लड़का हो सकता है जिसमें वृंदा को परखने की शक्ति हो। बहुत ढूंढा गया महारानी, पर ऐसा कोई लड़का दिखाई नहीं पड़ता। चिंता तो इसी बात की है। नारायण नारायण, माता पिता से पहले जगत पिता को चिंता होती है। महाराज कालनेमी, कन्या के भाग्य से उसके वर का भी जन्म कहीं ना कहीं होता ही आया। तो हमारी वृंदा के लिए योग्य लड़का आप ही बतलाइए नारद जी। हाँ मुनिराज, हम पर दया होगी। महाराज, वृंदा के लिए मुझे एक ही वर योग्य दिखाई पड़ता। कौन? सिंधुराज का पुत्र, दानवों का अधिपति, कुमार जलंधर, धन में कुबेर, वीरता में अजय, सुंदरता में कामदेव और योग्यता में तुलना नहीं। तंबोरा वाले बाबा को प्रणाम। जुग जुग जिगो बेटी, आशीर्वाद। पिताजी, आज्ञा दे तो वन विहार के लिए जाऊं? जाओ बेटी। जाओ बेटे। महाराज, राजकुमारी अकेली जाएगी? कौन जाने वन में कब क्या हो जाए। नारायण नारायण। वृंदा किसी से डरती नहीं। एक बाण चलाऊं तो शेर की छाती छेद दूं, एक बर्छा मारूं तो बाघ बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगे, और एक भाला फेंकूं तो भालू वहां से भरतनाट्यम कर उठे। अच्छा, विश्वास ना होता हो तो तंबूरे वाले बाबा मेरे साथ पधारे। ना भवानी ना, मैं तो अहिंसावादी हूँ। तब आप यही बैठकर सत्याग्रह कीजिए, पर अनशन पर मत उतरिएगा। मैं तो चली। महाराज, वृंदा का ये अलौकिक रंग ढंग देखकर ये निश्चित मानिए, इसका पति जलंधर के सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। एक ज्वाला, एक सूर्य, नारायण। सम्राट जलंधर के डर के मारे कोई पंछी भी दिखाई नहीं देते। घंटासुर जी, वो देखो हिरण। हाँ? पीछा करो। बच गई घंटी। क्या हुआ सुलोचन? कौन है तुझे डराने वाला? किसने तुझे सताया? हाँ? अरे हमको किसने सताया ये भी तो पूछो। किसने रिझाया, किसने लुभाया ये भी तो पूछो। नरबख्शी, तुम लोग यहाँ क्यों नहीं? मेरी चमक चांदनी, जहाँ गुड़ वहाँ चीता, जहाँ रस वहाँ रसिया। और जहाँ रसिया वहाँ रसपान। रसपान। मूर्खो, वृंदा तुम्हें शस्त्रों से अभी रसपान कराती है। देवी जी, जरा धीमे मारिए।
पीना चाहते हो तो जाकर तेल मर्दन करवा। अनोखी बात है, दूर से टकटकी बांधना, पास आने पर आंखें चुराना। न परिचय न धन्यवाद। अपरिचित का आभार मानते, धन्यवाद पराये को देते हैं। ये कैसा मेल, अपरिचित भी अपना भी। मुझे छू लिया तो क्या हुआ? तुम्हें कुमार जालंधर में छुआ है। माँ ने कहा था कुटुंबजनों को छोड़कर कुंवारी कन्या को पहले पहल जो छू ले वही उसका पति होता है। कुंवारी कन्या की रक्षा करते हैं, किंतु किसी अपरिचित को पत्नी नहीं बनाते। वृंदा महाराज काल नेमी की कन्या है। अद्भुत मिलन। आया था हिरनी के पीछे, मिल गई सुंदरी। कौन? मैं सेनापति घंटासुर, आज का प्रेमी, कल का तुम्हारा पति। पति? मेरा? सुना नहीं? कुंवारी लड़की को जो सबसे पहले छू लेता है वो उसका पति होता है। तो इससे आगे भी सुन लो मेरे गुलगुले। मेरे यहाँ तो पति को बंदर बन के रहना पड़ता है। और पत्नी को? कलंदर। कलंदर? उसके आगे? जिस तरह कलंदर की लकड़ी पे बंदर नाचता है, उसी तरह पत्नी की उंगली पे पति नाचते हैं। अरे मेरी गुलगुली, मैं बंदर तो क्या, चूहा, बिल्ली, मेढक, सब कुछ बनकर नाचूंगा। उसके आगे? आगे तो माँ बताएगी। माँ बताएगी? महाराज महाराज, राजकुमारी वृंदा किसी अतिथि के साथ आ रही हैं। अतिथि? माँ, पिताजी, आप हैं? आप वही तंबूरा वाले बाबा ने कहा था ना, अब वही है, सिंधुराज के पुत्र। अच्छा अच्छा, सम्राट जालंधर, धन्य भाग है हमारे जो सम्राट हमारे घर पधारे। धन्य भाग तो मेरे जो आपकी इस वीरांगना पुत्री के दर्शन हुए। यदि आपकी ओर से कोई विरोध ना हो तो एक प्रस्ताव रखूं? प्रस्ताव नहीं, सम्राट को तो आज्ञा देने का अधिकार है, कहिए। मेरी इच्छा है कि आपकी पुत्री वृंदा मेरी जीवन संगिनी बने। हमारी बेटी वृंदा आपके चरणों में समर्पित है। चरणों में नहीं, सिर माथे पर। अरे डुक 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 डुक, वाह वाह पट्टे, वाह वाह बेटे, तुमके पांव पड़ोगे कैसे? और पत्नी कहे तो बैठोगे कैसे? बैठूंगा। पत्नी कहे कि उठो, बिगड़े तो और झगड़े तो आजा मैदान में। अरे वाह वाह बेटे, वाह वाह पट्टे, श्रीमती की सेवा करोगे कैसे? अरे ये क्या कर रहे हो? पत्नी की सेवा। सेवा? अरे सेवा ऐसे नहीं होती है। तो सेवा सबके सामने नहीं, अकेले में चुपके से। चाहे चुपके से, चाहे डुगडुगी बजा के इस घर का जवाई बनना है तो जोरू की उंगलियों पर नाचना ही पड़ेगा। बेटा, ये तेरे
होने वाले ससुर राजी हैं। इनके आगे घुटने टेको। घुटने टेकूं? ना दिन दिन ना बच्चा सुखी रहो। कहने वाले कह गए हैं, बाली पहननी है तो कान छिदवाना ही पड़ेगा। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, सुनने वाले सुन ले, सोचने वाले सोच ले, समझने वाले सुखी हो जाएंगे, नहीं समझने वाले हाँ वो तो भाड़ में जाएंगे, पर तुम तो भीतर जाओ। अरे बच्ची संभालो। हाँ बच गई घंटी। सासू जी। हाँ जी। मुझे प्रजा कल्याण के काम से बाहर जाना है। जाओ। उससे पहले आप मेरा भी कल्याण कर दीजिए ना। क्या? ब्याह। ठीक है कर दूंगी, मगर जिस दिन मैं ये देख लूंगी तुम पक्के पत्नी भक्त बन गए, बस उसी दिन तुम दोनों की तय दिन जिंदा की तरह प्रेम गांठ ऐसी बांधूंगी कि जन्म जन्म तक नहीं खुलेगी बेटा। और कभी मैंने खोल दी तो क्या तेरा बाप भी नहीं खोल सकता? अरे वो तो संसार में है ही नहीं। वृंदे, ये कोई स्वर्ग है या पवित्र मंदिर? दोनों। कैसे? पत्नी का हृदय पति का मंदिर और पति के चरण पत्नी का स्वर्ग है। वृंदे, आज ही हम दोनों का जीवन एक हुआ है, किंतु ऐसा क्यों नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नए हैं? ऐसा तो तब लगना चाहिए स्वामी, जब जीवन एक होने पर भी हृदय तो। सच है वृंदे, मैंने विवाह से पहले वीरांगना से लेकर गृहिणी तक के तुम्हारे जो रूप और गुण देखे, वो सब कैसे? पत्नी बनने से पहले नारी को और पति बनने से पहले पुरुष को सीखना ही चाहिए स्वामी, नहीं तो जीवन अधूरा रहता है। ये सब किसने सिखाया तुम्हें? माँ ने। माँ ने? तो तुम्हें वो सब ज्ञान देना होगा वृंदे, जो एक मातृहीन संतान को नहीं मिल पाया। मुझे तुमसे बहुत कुछ लेना है प्रिय, दोगी ना? ये जीवन आप ही का है स्वामी। सम्राट होकर भी अज्ञान, पराक्रमी होकर भी असावधान, ऐसे विजेता को धिक्कार, धिक्कार। दानव सम्राट को भरी सभा में ललकारने वाले कौन हो? तुम जिनके सम्राट हुए हो, उन दानवों का पितामह, देवताओं का घटता शत्रु राहु। पितामह राहु? देवताओं के शत्रु? हाँ बेटे, तुम नहीं जानते, त्रिलोक पे राज्य करने वाले दो ही समर्थ है, एक दानव, दूसरे देवता। देवता कौन है वे? शंकर, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र मुख्य है, और उनका नेता विष्णु, जिसको संसार भगवान मानता है। जब जब हमारे प्रतापी पर्वत दानव सम्राटों ने विजय पाकर त्रिलोक पर राज करना चाहा, तब तक देवताओं के हितैषी पक्षपाती विष्णु ने कपट किया, द्वारका किया। इन अत्याचारों का प्रमाण साक्षी मैं हूँ, दानव गुरु शुक्राचार्य।
देवताओं के अत्याचार का पहला प्रमाण ये मेरी फूटी हुई आंख, दूसरा प्रमाण राहु का कटा हुआ मस्तक, और तीसरा प्रमाण तुम्हारे पिता सिंधुराज, जिनकी सारी संपत्ति लूटकर धूर्त देवताओं ने अपने घर भर लिए और सिंधुराज को कंगाल करके अपना दास बना लिया। क्या? दानव सम्राट जलंधर के पिता लुटेरे देवताओं के दास? नारायण नारायण, सिंधुराज दास कैसे? वे तो जगतपति विष्णु भगवान के ससुर हैं, तंबूरे वाले। नारायण नारायण, ससुर हुए भी तो क्या हुआ, पुत्र के होते हुए पिता की संपत्ति पर जवाई का अधिकार तो नहीं हो सकता। वो पुत्र क्या जो पिता की संपत्ति न लौटाए? वो सम्राट कैसा जो अपनी जाति पर किए गए अन्याय का बदला न ले? आज से जलंधर देवताओं का शत्रु है, दानवों पर किए गए अन्याय का प्रतिशोधी है, पिताजी की संपत्ति का रक्षक है। पिताजी